This is the Godi Media template coming to YouTube, where there is a predatory podcaster who pretends to be a neutral ground. People come, people make wild accusations, possibly libelous stuff. There is a uh, sensationalist angle to all of it. And then they go away. And then the person who has been accused, he says, अरे पर ये सब तो झूठ है, ये मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो वगैरह वगैरह. And then the podcaster says, well, I'm just an interviewer. If you want to clear the air, feel free to come to my podcast and talk about it. So you go there and the podcaster gets views again. उसका पॉडकास्ट एक अखाड़ा बन गया है और वो वहाँ पे तुमको बुला के अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है कॉन्स्टेंटली, राइट? सो ये गोदी मीडिया का टेम्पलेट है, जहाँ पे स्टूडियो में तुम एक आदमी को बुलाओगे, दूसरे को बुलाओगे, दोनों में कुश्ती करवाओगे और तुम्हारे व्यूज़ और टीआरपी बढ़ेंगे बिकॉज़ यू आर फीडिंग ऑफ एंगर एंड हेट्रेड एंड फियर, राइट? नाउ हम इस समय एक ऐसे समय में हैं जहाँ पे ये जो सोशल मीडिया के इनका जितना होल्ड था वो अब थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि रैशनलिस्ट क्रिएटर्स, सेक्युलर क्रिएटर्स, ऐसे क्रिएटर्स जो कि गोदी मीडिया का पार्ट नहीं है, गोदी मीडिया को पसंद नहीं करते और गोदी मीडिया के नैरेटिव को क्वेश्चन और चैलेंज करते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इन लोगों की बेस्ट कोशिशों के बावजूद, एएनआई की और बियर बाइसेप्स के ऊपर वो जो भी नौटंकी था वो सब करने के बावजूद, इनका इन्फ्लुएंस घट रहा है। और अब वो दे वर द ग्राउंड, राइट? दे वर द अखाड़ा जहाँ पे ये सब होता था, अब वो अखाड़ा नहीं रहे, लोग उनको देख नहीं रहे हैं। तो लोग जिनको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये उनको हाइजैक कर ले, उनके इन्फ्लुएंस को हाइजैक कर ले। So they will create situations which will cause these people to go there so that they survive. और ये बहुत ही ये ऑब्वियसली डास्टर्डली है, पर ये सिंपल भी है देखने को। उनका जो पावर था वो घट रहा है, इसीलिए पावर अब जिसके पास बढ़ रही है, ये उसे चूसना चाहते हैं वैम्पायर्स की तरह जो कि वो हैं, हमेशा से थे और वही हो रहा है। आई होप दैट यूट्यूबर्स बिकम वाइज टू दिस, बिकॉज यूट्यूब पे ये काम करने के चांसेस हायर हैं। देखो, अगर गोदी मीडिया पे इस प्रकार का कोई डिबेट होता है और वो एक लेफ्टिस्ट को बुलाते हैं, वो लेफ्टिस्ट उस चैनल पे जाएगा ही जाएगा क्योंकि उसके पास एक टीवी चैनल नहीं है, राइट? पर अगर एक लेफ्टिस्ट है जिसका यूट्यूब चैनल है और वो एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाता है जो कि एक राइट विंग चैनल है, तो उस चैनल को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो उसको बढ़ावा दे रहा है। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको देयर इज नो अदर वे फॉर हिम टू डू दिस एक्सेप्ट गोइंग देयर एंड एंटरटेनिंग देम एंड प्रमोटिंग देम। उसका प्रेजेंस, उसको उनकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, उसको उनसे अग्री करने की जरूरत नहीं है। वो उनसे झगड़ेगा, उनको गालियां देगा, तो भी उनका प्रमोशन होगा। दैट इज द नेचर ऑफ दिस बीस्ट। और वो लोग इसको जानते हैं, उन्होंने सालों तक गोदी मीडिया पे ये किया है, वो अब यूट्यूब पर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारी साइड पे जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। पर मैं किस हद तक ये कन्वे कर पाऊँगा लोगों के सामने, मुझे पता नहीं है। बिकॉज़ दे प्ले ट्रिक्स, राइट? हाँ, 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 वो मुझसे डर गया इसलिए मेरे चैनल पे नहीं आया। सो हमको ये भी समझना होगा कि इफ यू ट्राई टू मेक दैट द वे यू डू थिंग्स, how long are you going to do it? If you're a leftist and you start going on channels that say, if you don't come here, you're afraid of me, you're literally sending out the message that अगर कोई चाहता है कि तुम उसके चैनल पे आओ, all they have to do is question your courage. हिम्मत है तो मेरे चैनल पे आ। अच्छा, ये बोला, मैं जाता हूँ। गए तुम, वहाँ गए, तुमने जो भी बोला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके फॉलोवर बोले हैं कि वो जीत गया और तुम हार गए। फिर तुम घर वापस आए। एक और राइट विंगर बोला, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अच्छा, फिर से बोला, मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो एक और तुम्हारा पूरा करियर बेसिकली अब राइट विंगर चैनल्स पे जाना है और उनको प्रमोट करना है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ द गेम दैट दे आर प्लेइंग। If a so-called neutral podcaster, who's by the way not neutral, tells you कि I'm just interested in a free exchange of ideas. And what they do is that on one side is a person who's literally talking about science. On the other side, a guy is a person who's literally lying. And they know it because they're from the IIT. Because what is the alternative? This person who went to the IIT does not know that this boy is lying about a scientific paper. Or are we expected to believe that he's really that fucking stupid? He can't be, right? So either the guest is really dumb, or he's not dumb and he knows exactly what he's doing. There was this debate between Bill Nye, the science guy, and Ken Ham, who's a
nut job. Is a Christian nut job in America, originally from Australia. People criticized Bill Nye for going there. Ki this guy would have done his biblical stuff, and he would have in front of done it in front of his already existing audience. But the only thing that was achieved by a science communicator going and debating with him was that his followers saw, अरे हमारा आदमी साइंटिस्ट के साथ डिबेट कर रहा है, देखते हो? स्टेज पे खड़ा होके उनके आर्गुमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। But all it did was reinforce the idea in his followers that he's someone worth talking to, a big man. अब ये जो नौटंकी चपड़गंजू है, ये भी कोट पैंट पहन के घूमता है। ये भी कोट पैंट पहन के अपने आप को स्कॉलर दिखाने की कोशिश करता है और फिर झूठ बोलता है। उसके झूठ तो कुछ दिनों में सामने आने ही वाले हैं। अच्छी तरह से खुलने वाले हैं सब कुछ। बट उसके फॉलोअर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। This is a machine using which they build authority among their audiences. That is all. We don't need to be a part of it. Left has platforms now. The problem with the Godi media lack of balance in the equation was that they have TV channels, and if a TV channel decides to go after you, there is nothing you can do. They can destroy your reputation, they can destroy your credibility, they can even get legal action done against you. Sudhir Chaudhary has ruined lives, literally ruined lives. But YouTube is different. And the left on the YouTube needs to stop thinking as if this world is like that world. You have platforms here. You have places that you can build. You can build communities. You don't need to entertain them. There is no need. They have no power here. Whatever power they had, we have already taken half of it. And they want it back. That is why this game is being played.